Daughter Naira. Hi Naira, Say how hi. are you, sweetie? We saw her coming from school. School ना? Yeah, ये बोल रहा था देखो मैम गांव के बच्चे आ रहे हैं स्कूल से कितना अच्छा लग रहा है. You said that? हाँ. गाँव के बच्चे? I think Farah is actually very rude and she tries to pretend as if she is very funny and straightforward person. Dilip is very nice person. He never makes eye contact with Farah or others. Though most of the videos are scripted, but there should be some limit. Dilip is the star of the show and Farah knows it. He is always very respectful. Even if Farah shows some liberty, Dilip still maintains a respectful distance. He never look her in the eye. Farah never accepted her brother's misbehavior towards women. The harassment he has caused to many women working around him, both brother and sister are abusive and now trying to whitewash their reputation. I totally agree. She uses Dilip to get some money out of YouTube and doesn't even consider Dilip as an equal or a content partner. In this video, we are going to talk about Farah Khan and the backlash over her recent problematic jokes and the way she treats Dilip in her vlogs. कुछ दिनों से फरा की व्लॉग का एक क्लिप काफी वायरल हो रहा है जहां वो समीरा रेड्डी के गोवा वाले घर को विजिट करती हैं। पहले तो व्लॉग का वाइब फन लग रहा था। समीरा ने जेन्युइनली बहुत एफर्ट्स डाला है, लेकिन जैसे जैसे व्लॉग आगे बढ़ता है टोन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। व्लॉग के बीच बीच में दिलीप को काफी टीज किया जा रहा था। फ्रेंडली बैंटर और कॉन्टिन्यूअस बिलिटलिंग एक लाइन होती है। एक दो बार मजाक चले तो फनी लगता है, बट जब रिपीटेडली एक ही पर्सन को टारगेट किया जाए तो मजाक नहीं लगता। और पहले भी काफी बार फराह को इस रीजन के लिए काफी लोगों ने कॉल आउट भी किया है। फिर आता है वो वाला पार्ट जिसे लोग अभी कॉल आउट कर रहे हैं। Daughter Naira. Hi Naira, गांव के बच्चे आ रहे हैं स्कूल से कितना अच्छा लग रहा है. You said that? हाँ. गाँव के बच्चे? नीचे से चल रहे थे. That's a compliment. समीरा जब अपनी डॉटर को कैमरे पे लाती हैं, उस पे जो कमेंट आता है, गांव के बच्चे स्कूल से आते हुए दिख रहे थे। टेक्निकली गांव के बच्चे कोई इंसल्टिंग वर्ड नहीं है। विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करना इंसल्ट नहीं होता। इंडिया का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रूरल है, उसमें कुछ भी इंफीरियर वाली बात नहीं है। तो सिर्फ इस वर्ड को आइसोलेट करके देखा जाए तो टेक्निकली वो डेरोगेटरी स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इस वर्ड में नहीं थी, प्रॉब्लम थी टोन और कैसे वर्ड को डिलीवर किया गया सामने वाले को। जब आप किसी के घर के गेस्ट हो और वो अपने बच्चे को एक्साइटमेंट के साथ इंट्रोड्यूस करे तो एक्सपेक्टेड रिएक्शन सपोर्टिव होना चाहिए। अगर कमेंट थोड़ा सरकास्टिक या मॉकिंग अंडरटोन में लगे तो नेचुरली पेरेंट को बुरा लगेगा ही। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिलीप ने बोला था, फराह ने नहीं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर गाँव के बच्चे को इंसल्ट समझा जा रहा है तो ये ओवर रिएक्शन है या क्लासेस थिंकिंग। लेकिन पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर कोई आपके बच्चे को ऐसे लेबल करे जो मजाक के नाम पे थोड़ा इंफीरियर साउंड करे, चाहे डायरेक्टली ऑफेंसिव ना हो, फिर भी एक डिस्कम्फर्ट फील होता है, क्योंकि बच्चों के केस में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। कॉमेडी तब तक फनी होती है जब तक दोनों साइड से कंफर्टेबल हो, लेकिन जब एक साइड ऑकवर्ड फील करने लगे तो वो ह्यूमर नहीं लगता है, वो अनईजी मोमेंट बन जाता है। लोग कह रहे हैं वर्ड खुद में ऑफेंसिव नहीं है, ठीक है मान लिया, लेकिन जब कमेंट कॉम्प्लेक्शन के रेफरेंस जैसा फील होता है तब सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। इंडिया में कलर परसेप्शन ऑलरेडी सेंसिटिव टॉपिक है। इवन समीरा का रिएक्शन एक सेकंड के लिए ब्लैंक था, जो विजिबल है ऑडियंस के लिए। समीरा ने सिचुएशन को बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया। उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, सीन नहीं क्रिएट किया, स्माइल कर दिया था उस मोमेंट पे क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा था। लेकिन सिर्फ कैमरा के लिए स्माइल करना और कंफर्टेबल होना अलग चीजें होती हैं। और एक चीज जो लोग नोटिस कर रहे हैं इस व्लॉग को लेके, वीडियो के थंबनेल को लेके, समीरा सिंपल होम, इस थंबनेल को देख के कई लोग बोल रहे हैं कि वो इजीली लिख सकती थी समीराज ग्रीन गार्डन होम या फिर गोवा वाइब्स विद समीरा, कुछ भी न्यूट्रल। लेकिन सिंपल वर्ड का टोन थोड़ा कॉन्डिसेंडिंग लगता है, जैसे सटली कंपेयर किया जा रहा है। इंडिया के लग्जरी होम्स के सामने ये बस सिंपल है। और ये पहली बार नहीं है जब फराह का टोन थोड़ा हार्श लगा है लोगों को। धनश्री के इंटरव्यू में भी उनका बिहेवियर काफी लोगों को अच्छा नहीं लगा था। अननेसेसरी सरकाज़म, थोड़ा डिसमिसिव एटीट्यूड वो शो कर रही थी। हाँ मम्मी आती जाती है। So are you liking this better? I'm loving it. Yeah. It's my. You got married very young. तो ये पहली बार है कि तू अकेली रह रही है? नहीं. First you stayed with mom dad. Yes. Then you obviously married to Yuzi. Correct. हाँ, both of you are come on my party. I know. But इस व्लॉग में जब समीरा कुछ एक्सप्लेन कर रही थी, फराह बीच में कट कर देती थी, जैसे उनको कंप्लीट थॉट फिनिश करने का स्पेस ही नहीं मिल रहा था। कॉन्वर्सेशन नेचुरल फ्लो में नहीं था, थोड़ा डोमिनेटिंग लग रहा था। क्योंकि it was my first film. Do you know how scared I was? तेरी पहली पिक्चर जो समीरा से क्लिप में भी हम ज्यादा करके आए थे। Yes. वहाँ पर भी तेरे को डांट पड़ी थी। मैंने तेरे को उस म्यूजिक वीडियो में देखा था और मेरे माइंड में क्योंकि उससे तू मैंने दिल तुझको दिया मैं आ गई थी ना। फराह बार बार बोल रही थी अब समीरा हीरोइन नहीं है। मैम हीरोइन है नहीं, हीरोइन थी। अभी वो इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है, इन्फ्लुएंसर है। पिक्चर है ना, मैंने कोरियोग्राफ किया था। आपने किया था? हां, मैम को किसी फ्रॉम गोवा वेयर द ब्यूटीफुल समीरा रेड्डी लिव्स। और समीरा रेड्डी पहले हीरोइन थी, अब नहीं है। शादी के बाद शी बिकम मॉम इन्फ्लुएंसर। पर उनकी पहली पिक्चर हो सकता है स्क्रिप्ट का पार्ट हो सकता है कैजुअली फराह ने बोला हो, लेकिन बार बार किसी को रिमाइंड करना कि अब वो हीरोइन नहीं है, वो डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता है।
और वो टिपिकली बॉलीवुड टोन जैसा था, जैसे हीरोइन टैग चला गया तो वैल्यू कम हो गई। इट साउंडेड अननेसेसरी। रिस्पेक्ट को करंट फेम से मेजर करना प्रॉब्लमेटिक है। अगर आज सलमान खान या शाहरुख खान हर साल मूवी ना करें, क्या लोग उन्हें हीरो मानना बंद कर देंगे? नहीं, क्योंकि लेगेसी और रिस्पेक्ट परमानेंट होता है, सिर्फ एक्टिव लेबल से डिसाइड नहीं होता। तो फिर समीरा के केस में बार बार अब हीरोइन नहीं है एम्फसाइज करना अननेसेसरी लगता है। और दिलीप के साथ जो ह्यूमर चल रहा है दैट्स अनदर थिंग। एक दो जोक ठीक है, लेकिन हर दूसरी लाइन में उनके ऊपर जोक क्रैक करना, वो भी ह्यूमरलेस, थोड़ा एग्जॉस्टिंग लगता है। काफी पार्ट्स में मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन कम थी, टीजिंग ज्यादा। दिलीप सर का बिहेवियर भी लोगों को अब कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि वो गेस्ट होते हुए भी पानी सर्व करते हैं गेस्ट के घर पे, और कई लोग भी सिर्फ उनके वजह से व्लॉग्स को देखते हैं। इस बिहेवियर को देख के लोग अब बोल रहे हैं कि जब दिलीप खुद गेस्ट हैं तो उनके साथ सर्वेंट जैसा ट्रीट क्यों किया जाता है खाने के टाइम पे। टेक्निकली देखा जाए तो वो एक एम्प्लॉय भी हैं, गेस्ट भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं। और ये भी हो सकता है कि फरहान ने स्टार्टिंग से ही उनको साइड पे रखा हो, ताकि दूसरे हाई प्रोफाइल गेस्ट अनकंफर्टेबल ना हो। जैसे खुशी कपूर के घर वाले व्लॉग में खाने के टाइम में दिलीप सर साइड में खड़े हुए थे, और भी कई व्लॉग्स में खाने के वक्त वो टेबल से अलग नजर आए। ये क्या बहुत अच्छा बनाया आपने। अच्छा लगा? सच बोलो। दिलीप सर की सिंप्लिसिटी और ग्राउंडेड नेचर के लिए लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जब हर जोक उनपे किया जाए तो ये थोड़ा अनफेयर लगता है। फराह का ह्यूमर स्ट्रॉन्ग लगता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन जब वो रिपीटेटिव टीजिंग में कन्वर्ट होने लगे तो वो फनी कम और मीन ज्यादा लगता है। रिसेंट समीरा वाली वीडियो में भी समीरा खुद वाइब मैच करने की कोशिश कर रही थी। अब लोग बोल रहे हैं कि फराह ने जो गिफ्ट समीरा को दिए हैं वो काफी अंडरवेलमिंग थे, और कंपैरिजन में क्लियर डिफरेंस दिख रहा था। कमेंट सेक्शन में काफी लोग ये पॉइंट को रेस कर रहे हैं कि जब फराह जैकी श्रॉफ और राकेश रोशन के घर गई थी, जो मुंबई के बाहर थे, तब उनके लिए मल्टीपल फैंसी हैम्पर्स लेकर गई थी। ये वेम का हैम्पर है आपके किचन के लिए। वाओ, लुक एट दिस। राकेश सर के लिए एयर फ्रायर है। एयर फ्रायर से मेरे को पैसा बनाने का मशीन चाहिए। And just because gifting sector नहीं हुआ है, दादा forbidden me from giving him any gifts. क्या ये आया वो मुझसे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं सकता, ये खुद मेरा ब्रांड है। उस टाइम पे प्रॉपर एफर्ट, वैरायटी, प्रेजेंटेशन सब था। डिस्टेंस तब इशू नहीं था, ट्रैवल तब प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन समीरा के गोवा हाउस विजिट में एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ज्यादा चीजें कैरी नहीं कर पाई बिकॉज गोवा ले जाना मुश्किल था। बॉम्बे से आए हैं, इसलिए हम पूरा गिफ्ट नहीं लेके आए, पर जो भी हमारी गाड़ियों में फिट हुआ हम लेके आए। थैंक यू सो मच। और बोलेगा आपके लिए गिफ्ट है, सिर्फ आइसक्रीम सेट है। तो दिस इज इट। अब जब आप बॉम्बे आएंगे बाकी काम आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू था। अगर पहले नॉन मुंबई लोकेशंस पे इतने गिफ्ट ले जा सकती थी तो यहाँ सडनली स्पेस का रीजन क्यों? और ये भी बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ दिस गिफ्ट स्पॉन्सर्ड होते हैं, तो एक्चुअल कॉस्ट का मैटर नहीं होता। लोग ये भी कह रहे हैं कि घर में छोटे बच्चे थे, बेसिक कर्टेसी के हिसाब से उनके लिए गिफ्ट होने चाहिए थे। हम मिडिल क्लास लोग जब किसी के घर जाते हैं जहाँ किड्स हो, तो चॉकलेट या टॉयज ले जाना तो नॉर्मल बात है। यहाँ जो दिया गया लाइक फ्री का आइसक्रीम सेट, वो लोगों को थोड़ा अनथॉटफुल लगा। फिर फराह ने बोला कि और चीजें देंगे जब समीरा मुंबई आएगी। लोगों ने पॉइंट आउट किया कि गोवा में ही पिंकी रेड्डी का भी घर है, और उस वाले व्लॉग में फराह ने काफी सारे फैंसी गिफ्ट दिए थे उनको, तो फिर ये गोवा में कैरी नहीं कर पाई वाला एक्सप्लेनेशन थोड़ा वीक लगता है। अगर एक गोवा विजिट में इतने सारे गिफ्ट पॉसिबल हैं तो दूसरे में क्यों नहीं? इसीलिए अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि गिफ्टिंग बेसिस स्टेटस पे हो रही है। जहाँ हाई प्रोफाइल या पावरफुल पर्सनैलिटी है वहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट शो किया जाता है, जहाँ कंपैरेटिवली लेस इंडस्ट्री वेट है वहाँ मिनिमल गेस्चर। हो सकता है कि फराह का ये इंटेंशनल ना हो सकता है कि प्लानिंग डिफरेंस हो। अब गिफ्ट को भी अगर नहीं देखें तो भी लगता है कि कई बार फराह ऐसे जोक मारती हैं गेस्ट के ऊपर जो अननेसेसरी है। और कई लोगों ने नोटिस किया है कि फराह ने कई बार कंट्रोवर्शियल गेस्ट को भी इनवाइट किया है अपने व्लॉग्स में, ताकि उनकी इमेज व्हाइट वॉश कर सकें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।